श्री शनैश्वराय नमः। जय शनि देव। शनैश्वराय नमः। शनिवार का दिन न्याय शनि महाराज को समर्पित है। ये दिन भक्ति, आत्ममंथन और कर्म को समझने का दिन है। शनि देव को नवग्रहों में सबसे शक्तिशाली और निर्णायक ग्रह माना जाता है। वह कर्म के आधार पर फल देते हैं, न जल्दी न देर। बस न्याय जो जैसा करता है वैसा ही फल शनिदेव उसे देते हैं। शनिवार को व्रत रखने से पापों का नाश होता है। शनिदेव की कृपा से जीवन की अड़चनें दूर होती हैं। जो लोग न्यायप्रिय, विनम्र और परोपकारी होते हैं, उन्हें शनिदेव शीघ्र प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। प्राचीन समय की बात है। अवंती नगर में एक अत्याचारी राजा राज्य करता था। उसका नाम था चंद्रवर्मा राजा लोभी। अन्यायी और घमंडी था। उसने कभी किसी गरीब की मदद नहीं की। प्रजा उससे भयभीत थी। एक बार एक ऋषि उसके दरबार में आए। उन्होंने राजा को सत्य और धर्म की सीख दी। राजा ने उनका अपमान किया। ऋषि ने कहा, राजन, अब शनि की दशा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। राजा हंस पड़ा। उसे क्या पता था कि जीवन पलटने वाला है। कुछ ही दिनों में उसके राज्य में दुर्भिक्ष फैल गया। सैनिक बीमार पड़ने लगे। धन धान्य लुप्त हो गया। विद्रोह शुरू हो गया। राजा को अपनी गद्दी छोड़कर वन में भागना पड़ा। वह भूखा प्यासा जंगलों में भटकने लगा। उसके वस्त्र फटे हुए थे। कभी जिस गहनों से सजा रहता था, अब पैरों में कांटे चुभते थे। राजा को अब अपने कर्मों का पश्चाताप होने लगा। वह समझ गया कि यह शनि की मार है। एक दिन वह एक साधु के चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे पहचान लिया। बोले, चंद्रवर्मा, अब तू विनम्र हो गया है। शनिवार को शनि देव का व्रत कर, वह तुझे क्षमा कर सकते हैं। राजा ने पूछा, कैसे करूं ये व्रत? साधु ने विस्तार से विधि बताई। शनिवार को प्रातः काल स्नान कर काले वस्त्र पहनो। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाओ। काले तिल, काले कपड़े, लोहा और तेल का दान करो। शनि स्तोत्र, शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करो। शनैश्वराय नमः मंत्र का 22 बार जाप करो। दिन भर उपवास रखो और कथा सुनो। शाम को गरीबों को भोजन कराओ और आशीर्वाद लो। राजा ने व्रत करना शुरू किया। हर शनिवार नियम पूर्वक पूजा करता। उसने पीपल के नीचे दिया जला, गरीबों को भोजन कराया। अपने अहंकार को छोड़कर सेवा का मार्ग अपनाया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। कदिन एक नगर का राजा बीमार हुआ। उसने अपने राज्य के लिए योग्य व्यक्ति की तलाश की। चंद्रवर्मा के सद्गुणों के बारे में उसे पता चला। उसने चंद्रवर्मा को आमंत्रित किया और अपनी पुत्री से विवाह करवा दिया। अब चंद्रवर्मा पुनः राजा बना, लेकिन इस बार विनम्र, दयालु और धर्मप्रिय। यह था शनिदेव का न्याय। वह गिराते भी हैं और उठाते भी। कर्म के अनुसार शनि कभी किसी से द्वेष नहीं रखते। वह सिर्फ कर्म के अनुसार फल देते हैं। जो सच्चे मन से व्रत करता है, उसे कृपा अवश्य मिलती है। अब सुनिए दूसरी कथा। एक गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका नाम था सुदामा बाई। वह निर्धन थी, लेकिन अत्यंत भक्ति भाव से भरी थी। हर शनिवार को पीपल के नीचे बैठकर शनि का जाप करती। घर में रोटी नहीं होती, फिर भी तेल का दीप जलाती। एक बार गांव में महामारी फैल गई। लोग डर गए, लेकिन सुदामा बाई शांत थी। उसने शनि देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी झोंपड़ी चाहे जल जाए, पर मेरी बस्ती को बचा लो। उस रात उसने पूरी रात शनि स्तुति की। सुबह गांव वाले हैरान रह गए। पूरे गांव में महामारी फैलने से पहले ही थम गई। लोग समझ गए ये सब उस वृद्धा की भक्ति का फल था। अब हर शनिवार को गांव वाले उसके साथ पूजा करने लगे। सुदामा बाई के आंगन में एक पीपल का पेड़ उगाया। उसने वहीं शनिदेव का स्थान बनवा दिया। वह जगह अब शनि तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गई। शनिदेव अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी पूजा से पाप दूर होते हैं। उनका व्रत दुखों को हरता है और जीवन को सुधरता है। शनिवार व्रत की ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि भक्ति में शक्ति है, कि न्याय सच्चा होता है, कि शनिदेव केवल दंड नहीं देते, वे चेतावनी देते हैं और मौका भी देते हैं। सुधार का, सेवा का, सच्ची भक्ति का अब तैयार हो जाएं। शनिवार व्रत के वल कर्मों के प्रायश्चित का साधन ही यह आत्मा के शुद्धिकरण का उपाय है। यह व्रत न सिर्फ बुरे ग्रहों को शांत करता है,
बल्कि भीतर की नकारात्मकता को भी मिटाता है। शनिदेव की पूजा में दिखावा नहीं चलता, वे सिर्फ भावना और सच्चे कर्मों को ही स्वीकार करते हैं। इसलिए जो भक्त बिना किसी लालच के पूजा करता है, शनिदेव उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। अब विस्तार से जानिए। शनिवार व्रत की विधि: प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर स्वच्छ विशेष रूप से काले वस्त्र धारण करें। अपने घर या मंदिर में शनिदेव की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। दीपक में तिल का तेल भरें और लौह पात्र का उपयोग करें। शनि मंत्र: शन शनैश्चराय नमः का अमृत बार जाप करें। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना विशेष फलदायक होता है। शनिवार के दिन लोहे, काले तिल, कंबल, जूते, अम्ब्रेला और तिल के तेल का दान करें। गाय, कुत्ते, कौवे और गरीबों को भोजन कराएं। दूध या दही का दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन मांस, मदिरा और झूठ से दूर रहें, किसी को दुख न दें और क्रोध को त्यागें। शनि चालीसा और शनि स्तोत्र का पाठ करें। ध्यान रखें कि व्रत के दौरान कोई गलत काम न हो। यदि संभव हो तो दिन भर उपवास करें। संध्या समय शनि मंदिर जाएं या घर पर शनि देव की आरती करें। आरती में दिया, कपूर और लोबान का उपयोग करें। शनिदेव की पूजा में शांति और सच्चाई आवश्यक है। अगर आप श्रद्धा से ये व्रत करें तो जीवन के सारे अड़चनें दूर हो सकती हैं। शनि की साढ़ेसाती, डायया या महादशा सब शांत हो सकती हैं। अब जानिए शनिदेव के कुछ शक्तिशाली मंत्र। नीलांजन समाभासन रविपुत्रं यमाग्रजम, छायामार्तन संभूतन तन नमामि शनैश्चरम। ये मंत्र शनिदेव को शांत करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। इसका प्रतिदिन इनलेन या डिजियन बार जाप करें। मन शांत होगा और ग्रह दोष दूर होंगे। शनि एक ऐसे देवता है जो राजाओं को रंग को राजा बना सकते हैं, कर्मफल दाता है, यानी कर्म के आधार पर ही कृपा करते हैं। अगर आप दूसरों का अहित करते हैं तो शनि देव से बचना असंभव है। लेकिन यदि आप सेवा, दया और धर्म के मार्ग पर चलें तो शनि देव को प्रसन्न करना भी सबसे सरल है। शनि देव की कृपा से ही कई भक्तों का जीवन बदला है। महर्षि वशिष्ठ से लेकर महात्मा गांधी तक ने कर्म के महत्व को माना। ये वही शक्ति है जो अंधकार में भी रोशनी जगा देती है। शनिदेव के व्रत में एक विशेष बात यह भी है, ये केवल दुख टालने के लिए नहीं होता, बल्कि जीवन में सही दिशा, अनुशासन और गहराई देने के लिए होता है। व्रत के दौरान अगर आप दूसरों की मदद करें तो ये व्रत कई गुना फल देता है। गरीबों को भोजन कराना, किसी अंधे को छाता देना या किसी बीमार को दवा देना, ये सब शनि पूजा के सर्वोत्तम उपाय हैं। शनिवार को अगर आप मौन रहें तो और भी शुभ। मौन रहने से मन की शक्ति बढ़ती है। यह आत्मचिंतन का समय होता है। शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा करें। उसकी जड़ों में जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। पीपल में भगवान विष्णु और शनि दोनों का वास माना जाता है। पीपल की परिक्रमा करें, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कथा का सार यही है कि शनि देव से डरने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। वे दंड नहीं, दिशा देते हैं। वे पीड़ा नहीं, परिवर्तन लाते हैं। वे शत्रु नहीं, सबसे बड़े न्यायप्रिय देवता हैं जो जीवन में सच्चाई, मेहनत और सेवा का मार्ग अपनाता है। उसके जीवन में शनि देव स्वयं मार्गदर्शक बनते हैं। उनका आशीर्वाद ही जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। अब आपसे एक निवेदन है, अगर ये कथा आपको भावनात्मक लगी हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और समूहों में जरूर साझा करें। और अगर आप चाहते हैं कि हर शनिवार ऐसी ही शनि देव की कथाएं, उपाय और भक्ति मंत्र मिलते रहें, तो इस चैनल व्रत कथा को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा एक नया प्रयास हर शनिवार सुबह नए वीडियो, नई कथाएं और नई ऊर्जा के साथ आपके जीवन में लाएंगे नई रोशनी। जय शनिदेव, शनैश्चराय नमः। शुभ शनिवार।